everyone, welcome to lecture number 8 of IPC BRS केस लॉ सीरीज। आज हम लोग प्राइवेट डिफेंस के कुछ केसेस डिस्कस करेंगे और साथ साथ एक केस है हमारा एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म से रिलेटेड, वो बहुत ही लैंडमार्क केस है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, इसका लीगल मैक्सिमम तो आपको पता ही है, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। ठीक है, दैट मीन्स लॉ डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ ट्रिफल्स। ये इसका डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, ये इसका लीगल मैक्सिमम है जो आपको पता होना चाहिए। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी आप इसे लिख करके आ सकते हैं। क्या केस है? वीदा मेंजिस वर्सेस यूसुफ खान एंड अदर्स, 1966 का ये केस है। There was a dispute between the neighbors where the first respondent threw a file of papers at the appellant's husband. फाइल जो है, पेपर की फाइल फेंक दी थी, which missed him but hit the appellant on the elbow. जो कि उसको तो नहीं लगा बट उसके एल्बो को, मतलब जो अपेलांट है उनके एल्बो को लगा। तो ये पेपर कट नहीं हो जाता है, कभी कभी हम ध्यान नहीं देते और एकदम से पेपर कट लग जाता है, तो बेसिकली वही चीज थी यहाँ पर, कॉजिंग अ स्क्रैच, जिसकी वजह से स्क्रैच हो जाता है। हालांकि वो दर्द बहुत करता है बट this is not something that you can just go and file an FIR. Then here the appellant stated that there was a physical injury. उसने कहा कि physical injury है caused by the respondent. Here the respondent pleaded the defense under section 95 IPC. Obviously section number 95 IPC का उसने यहाँ पर डिफेंस लिया। Here the lower court convicted the accused under section 323 of IPC for causing simple hurt. Subsequently the case went to appeal. यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था, इन्होंने सेक्शन 95 का डिफेंस लिया था। जब अपील में केस गया तो ये अप्रूव हो गया था डिफेंस। पूरी चीज यहाँ पर नहीं लिखी है, लेकिन आपको याद रखना सेक्शन 95 का डिफेंस ने यहाँ पर मिल गया था। ठीक है, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ द डेकेड। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए मैंने पूरा केस आप लोगों के लिए लिखा है ताकि एक एक चीज हम लोग समझ सकें, क्या फैक्ट्स थे और क्या हुआ था। ठीक है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप, प्राइवेट डिफेंस का केस है, लैंडमार्क केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1974 का केस है ये। सो गंगाराम एंड साहिब दत्ता एके मुनीम जी वर ट्रेड ड्राइवर्स। ठीक है, Gangaram went to buy a basket of melons from Sahib at around 7 AM. 7 बजे के करीब जो है गए थे। Sahib declined to sell the same, लेकिन वो बेचना नहीं चाहता था, and there was a serious fight between the two and left the market in a huff. अब यहाँ पर क्या हुआ, काफी ज्यादा सीरियस फाइट हो गई इसकी वजह से, क्योंकि वो बेचना नहीं चाहता था उसको। लेटर गंगाराम वेंट टू द मार्केट विद हिज सन। कुछ देर बाद क्या है, गंगाराम अपने बेटे के साथ आ गए जिसका नाम था रामस्वरूप, और बाकी के 2 और लोग भी थे, 2 और उनके बच्चे थे। गंगाराम हैड अ नाइफ, गंगाराम के पास नाइफ थी, रामस्वरूप के पास गन थी और बाकी 2 लड़कों के पास लाठीज थी। दे वर अग्रेसिव विद साहिब, साहिब के साथ ऑब्वियसली अग्रेसिव थे, इसी बात पर उनको गुस्सा था कि उसने जो है उनको फल नहीं बेचे। Who tried to retreat, retreat का मतलब अब इतने सारे लोगों को देखेगा वो एक साथ, और साथ के साथ इन पे वेपन्स हैं, तो फिर क्या करेगा, वो थोड़ा सा पीछे हुआ। रिट्रीट का मतलब है कि वो पीछे हुआ, नहीं मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था फाइट में। रामस्वरूप शॉट हिम डेड एट पॉइंट ब्लैंक रेंज। पॉइंट ब्लैंक रेंज का मतलब होता है क्लोज इनफ, मतलब इस तरीके से सटा करके गोली मारना कि बचने का तो कोई चांस नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, The learned session court judge convicted Ramswarup under section 302 and sentenced him to death, whereas Gangaram was convicted under section 302, read with section 34 IPC by common intention का लगा, and was sentenced to life imprisonment. The other 2 sons were acquitted from all the charges. बाकी दोनों बच्चों को जो है acquit कर दिया गया था। An appeal was made in the High Court. High Court में इन लोगों ने अपील किया। The High Court acquitted Gangaram and Ramswarup and also confirmed the acquittal of other 2. हाई कोर्ट ने क्या किया, गंगाराम और रामस्वरूप को एक्विट कर दिया और बाकी दोनों का भी जो एक्विटल बच्चों का था उसको भी कंफर्म किया कि हाँ बिल्कुल सही है। द हाई कोर्ट प्रिज्यूम्ड विदाउट एविडेंस दैट गंगाराम यूज्ड टू कैरी अ गन टू हिज वेजिटेबल फार्म। हाई कोर्ट ने बगैर किसी एविडेंस के ये प्रिज्यूम कर लिया कि गंगाराम के पास तो गन हमेशा होती ही थी, क्योंकि वो अपने वेजिटेबल फार्म में उसके पास गन होती थी। मतलब हाईकोर्ट के कहने का ये मतलब था कि वो घर से जाकर के गन लेकर के नहीं आया था, उसके पास ऑलरेडी गन थी। ठीक है, बगैर एविडेंस के उन्होंने ये चीज प्रिज्यूम करी, विच इज रॉन्ग।
Then the finding recorded by the High Court that the respondents went to the market for casual purchase. Casual purchase के लिए गए थे respondents and that they had a gun because it was their want to carry. यहाँ पे कुछ गलती है, want to carry होगा या कुछ यहाँ पर गलती है. To carry a gun is the very basis of its acceptance of the theory of private defense set up by the respondents. इन्होंने कहा कि इन्होंने private defense का use किया है क्योंकि लड़ाई झगड़ा होने लगा था, serious fight हो गई. According to the High Court, a routine visit to the market led to an unexpected tiff between the deceased and the Gangaram. हाई कोर्ट ने कहा कि ये मतलब ऐसे रूटीन विजिट था, रोज का आना जाना था वहां पर, और इससे जो है अनएक्सपेक्टेड चीज हुई जो फाइट वगैरह हुई. तो क्वारल अज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ ग्रैपलिंग. द ग्रैपलिंग प्रोवोक्ड द सर्वेंट्स ऑफ द डिसीज्ड टू बीट गंगाराम विद लाठीज. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा कि जो ग्रैपलिंग हुई जिसकी वजह से जो सर्वेंट, जो डिसीज के जो सर्वेंट्स थे, यानी कि जो हमारे साहिब थे, साहिब ही नाम था ना, हाँ, जो हमारे साहिब थे उनके जो सर्वेंट्स वगैरह थे वो जो है गंगाराम को लाठी से मारे. ठीक है. एंड द बीटिंग एनकरेज्ड रामस्वरूप टू यूज अ गन इन डिफेंस ऑफ हिज फादर. और हाईकोर्ट ने कहा कि जिसकी वजह से प्राइवेट डिफेंस में रामस्वरूप ने गन यूज करी है अपने पिताजी को बचाने के लिए. द स्टेट बाय स्पेशल लीव went to the Supreme Court. Obviously Supreme Court में ये मामला गया और उस वक्त हमारे ऑनरेबल जज वाई चंद्रचूड़ वहां पर प्रेजेंट थे. Here he was the opinion of that. क्या ओपिनियन था उनका? कई बातें कही और यही बातें आपको अपने मेंस में लिख करके आनी है. The right of private defense is a right of defense, not vengeance, यानी कि रिवेंज. डिफेंस का राइट देता है प्राइवेट डिफेंस, बदला लेने का राइट नहीं देता. इट इज अवेलेबल इन फेस ऑफ इमिनेंट थ्रेट. जब आपके ऊपर एकदम ऐसा खतरा है कि हमारी जान बचेगी ही नहीं, तभी ये राइट आपका अवेलेबल है. टू दोज हु एक्ट इन गुड फेथ, जो कि गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं, एंड इज इन नो केस कैन राइट बी अप्रूव टू अ पर्सन हु स्टेज मैनेजेस अ सिचुएशन. स्टेज मैनेजेस का मतलब है कि अपने आप से ही कुछ सिचुएशन क्रिएट कर ली उन्होंने. ठीक है ना, कुछ स्टेज सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर ली, ड्रामा क्रिएट कर लिया, उसके लिए नहीं है ये राइट. The right can be used as a safeguard to justify an act of aggression. ये सब अग्रेशन से जो भी कुछ किया, वो लोग घर गए और फिर उसके बाद अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, वो गंगाराम घर गए अपने बच्चों को लेकर के आए, इस तरीके से काम नहीं होगा. ये अग्रेशन में काम किया गया, ये प्राइवेट डिफेंस नहीं मिल सकता इस तरीके की चीजों में, इन सिचुएशन पे. सेकेंड पॉइंट, इफ अ पर्सन गोज विद गन टू किल अनदर, द इंटेंडेड विक्टिम हैज अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस. कह रहा अगर गन लेकर के कोई बंदा जा रहा है किसी दूसरे को मारने, तो जो विक्टिम है उसके पास राइट है सेल्फ डिफेंस की, बट देयर इज नो राइट टू किल हिम, टू अवर्ट हिम फ्रॉम एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस. लेकिन ये राइट नहीं है कि आप उसको किल कर दो. ठीक है, ताकि वो अपने सेल्फ डिफेंस में ही काम ना कर पाए. while providing for the right of private defense, the Indian Penal Code has surely not developed a mechanism whereby an attack may be incited as an occurrence for killing. कह रहे जब प्राइवेट डिफेंस का राइट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इंडियन पीनल कोड में एक ऐसा मैकेनिज्म अभी डेवलप नहीं किया गया है जहां पर एक अटैक को हम इंसाइट कर सके कि वो किलिंग का कि मतलब उससे किलिंग हो रही है. ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे पूरी चीज लिखना जरूरी नहीं है. यहाँ पे यहाँ तक आप ये चीज लिख सकते हैं और ये इसमें आपको सिर्फ इतना लिखना जरूरी, एक सेकेंड, बस इतना लिखना जरूरी है. ठीक. देन the possibility of fight is not enough to justify the killing of मुनीम जी. फाइट की पॉसिबिलिटी कि झगड़ा हो जाता, ये इनफ नहीं है मुनीम जी को किल करने के लिए. बट बेयरिंग रेलेवेंस ऑन द सेंटेंस कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड एंड वी वुड देयरफॉर रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ डेथ गिवन बाय द सेशन कोर्ट टू रामस्वरूप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. इन्होंने जो है सेशन कोर्ट ने जो सेंटेंस दी डेथ की, उसमें उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया. भाई देखो, डेथ सेंटेंस जनरली रेयर टू रेयर केसेस में दी जाती है ना, रेयरेस्ट टू रेयर केसेस में दी जाती है, हमें पता है. तो इस वजह से जो है उसको कम कर दिया गया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया था. देन द कोर्ट ऑल्सो कन्फर्म्स ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए and section 27 of the Arms Act and direct that all sentences shall run simultaneously. सब एक साथ चलेंगी सारी sentences. जो मतलब इनका आर्म्स एक्ट में भी कन्विक्शन वगैरह हुआ था, गन वगैरह किस तरीके से आई उस बारे में आर्म्स एक्ट बात करता है, अनलाइसेंस्ड गन वगैरह. तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी जो है सेंटेंसेस साइमल्टेनियसली चलेंगी, एक साथ चलेंगी. देन फिफ्थ पॉइंट, देयर इज नो मटेरियल in the charge against Gangaram under section 29B of the Arms Act because he cannot be said
to have carried his licensed gun to Ram Sarup. The enhanced view is that Ram Sarup took it. ठीक है, गंगाराम के ऊपर ये वाला जो चार्ज था ये हटा दिया गया था, बस इतनी सी बात यहाँ पर है। गंगाराम के ऊपर जो है ये चार्ज जो लगा था 29D वाला ये हटा दिया गया था। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये दोनों पॉइंट्स आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। सिर्फ मैंने केस में ये बताने के लिए कि सिर्फ आईपीसी के ही चार्जेस नहीं या फॉर दैट मैटर बीएनएस के ही चार्जेस नहीं बल्कि आर्म्स एक्ट के भी चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए थे। देन सेक्शन 38 बीएनएस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। कब जो है डेथ कॉज करी जा सकती है? नंद किशोर लाल वर्सेस एम्परर 1924 का केस है ये। Accused who were six थे वो, abducted a Muslim married woman and converted her to Sikhism. abduct किया मुस्लिम मैरिड वुमेन को, मुस्लिम महिला ऑलरेडी शादीशुदा थी और उसको सिखिज्म में कन्वर्ट कर दिया। नियरली अ ईयर आफ्टर द अबडक्शन होने के 1 साल बाद द रिलेटिव्स ऑफ द वुमेन्स हस्बैंड, जो मुस्लिम रिलेटिव्स थे, केम एंड डिमांडेड हर रिटर्न फ्रॉम द अक्यूज्ड, और उसको बोला उसको वापस करो। ठीक है, the latter refused to comply. Obviously जो accused था उसने मना कर दिया, नहीं देंगे। And the woman herself expressly stated her willingness. और यहाँ पर point to be noted, women ने खुद मना किया कि वो नहीं जाना चाहती अपने मुस्लिम हस्बैंड के पास। Thereupon the husband's relatives attempted to take her away by force. उन्होंने जो है जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी। The accused resisted the attempt and in so doing one of them inflicted a blow on the head of the women assailants. और accused ने जो है रेजिस्ट किया इस अटेम्प्ट को, जिसकी वजह से जो है एक ब्लो की वजह से एक मतलब चोट पड़ गई women के assailant, which resulted in the latter's death, जिसकी वजह से डेथ हो गई। It was held that the right of the accused to defend the women against her assailants extended under this section to the causing of death and they had therefore committed no offense. क्या हेल्ड किया गया? ये जो हुआ है ये उस महिला को डिफेंड करने के लिए है। भाई देखो, अगर महिला खुद से ही जाना चाहती और वो तब नहीं जाना देता तो यहाँ पर हम कह सकते थे चार्ज लगता, लेकिन महिला खुद भी नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चार्ज इस वजह से नहीं लगा। इसी वजह से जो है प्राइवेट डिफेंस का राइट डेथ तक एक्सटेंड किया अंडर दिस सेक्शन टू द कॉजिंग ऑफ डेथ, एंड यहाँ पर उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया था, ऐसा बताया गया कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये केसेस समझ में आए होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रामस्वरूप का केस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।